दोस्तों, अक्सर आपने न्यूज़पेपर में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 4 दिन का कोल ही बचा है और ये सोच के दिमाग चकराने लगा होगा कि आखिर कोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती होगी। ये कोल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। अगर 5-10 मिनट भी बिजली जाती है तो जान की आफत आ पड़ती है। शायद यही कारण है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी हम खुद की कल्पना तक नहीं कर सकते। वैसे तो कोल को सिर्फ फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी कोल का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और कोल का इलेक्ट्रिसिटी से क्या संबंध है। थर्मल पावर प्लांट ये वो जगह है जहां कोल से बिजली बनाई जाती है। ये प्लांट लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक के एरिया में फैला होता है। हमारे देश की 50 से 60% बिजली की जरूरत थर्मल पावर प्लांट ही करता है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से कोल को थर्मल पावर प्लांट में लाया जाता है। उसके बाद कोल पर डस्ट सेपरेशन के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। डस्ट सेपरेशन के बाद डिब्बों को प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें अलग अलग करके पलट दिया जाता है जिससे कि कोल नीचे स्टोर ना हो जाए। इसी तरह सारी बोगियों को खाली कर देते हैं। उतरे गए कोल को एक कन्वेयर बेल्ट की सहायता से कोल यार्ड में भेज दिया जाता है। कोल यार्ड असल में वह जगह होती है जहां पर कोल को बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है। कोल यार्ड इतना बड़ा होता है कि ये पूरे प्लांट का 50% एरिया खुद ही कवर कर लेता है। एक कोल यार्ड एक बार में लगभग 1.5 से 2 टन कोल को स्टोर किया जा सकता है। कोल यार्ड में भी डस्ट सेपरेशन का काम किया जाता है, जिसके लिए कोल यार्ड में बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं ताकि डस्ट सेपरेशन सही से हो सके। कोल को कोल यार्ड से कन्वेयर बेल्ट की सहायता से क्रॉसिंग मशीन तक भेजा जाता है, जहां कोल को पूरी तरह से क्रश करके इसका पाउडर बना लिया जाता है, जिसे आम भाषा में चारकोल कहते हैं। इसके बाद चारकोल को बॉयलर में भेजा जाता है ताकि ये आसानी से आग पकड़ ले और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके। बॉयलर के ऊपर काफी सारी ट्यूब्स लगी होती है जिनमें पानी भरा जाता है। जब कोल को जलाया जाता है तो उससे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि वह हीट सीधा ट्यूब्स को गर्म कर देती है और पानी भाप का रूप ले लेता है, जिसके बाद स्टीम को इंसुलेटेड पाइप के द्वारा आगे भेजा जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण काम, टरबाइन को घुमाना। स्टीम पाइप से गुजरते हुए सीधा टरबाइन पर जा लगती है। स्टीम और हीट के कारण इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्लांट में लगा टरबाइन सीधा एक बहुत बड़े जनरेटर से कनेक्ट होता है। टरबाइन प्रेशर के कारण जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जनरेटर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक भेजा जाता है। आखिरी में जिस टीम की सहायता से टरबाइन को रोटेट कराया था, उसकी भाप को दोबारा से ठंडा करके पानी में बदल दिया जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े कूलिंग टावर पावर प्लांट लगे होते हैं जो भाप को पानी बनाने का काम करते हैं। इन बड़े बड़े सफेद टावर्स को ही कूलिंग टावर्स कहा जाता है, जिन्हें आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।